नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा 32वां सेशन जा रहा है, यानी 32 यानी 32nd। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ बात करते हैं। आप क्यों लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और अपने स्टेटस भी लगाइए। और जल्द ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा और आप उससे जुड़िए और जुड़िए ताकि आपको हम और अच्छी अच्छी जानकारी दे पाएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाएँ और नए नए सेशन और आपके लिए लाएँ। तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी अच्छी चीज़ें हम आपके साथ कर सकें और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नोट्स ला सकें और भी अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकें। और जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी तो मैथ्स चल रहा है हमारा, सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट हुआ है, तो कम से कम कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है। पहला प्रश्न है, यदि एक आदमी ने अपने पंखे का बिक्री मूल्य, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि एक आदमी ने अपने पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपए से घटाकर 1000 कर दिया तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। तब पंखे का लागत मूल्य बताइए। क्या कह रहा है? तब पंखे का लागत मूल्य बताइए। इफ अ मैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज फैन फ्रॉम 1250 यानी 1250 टू 1000, ओके, 1250 टू 1000 यानी 1000 his loss incurred by 10%, then what will be the cost price of the fan? ओके, देखिए सर, देखिए जब कभी भी किसी चीज़ की आपसे सीपी पूछे, क्या पूछे? सीपी, तो आप इतना ध्यान रखना कि सीपी अपने आप में 100% होती है। ये ध्यान रखना, सीपी अपने आप में क्या होती है? 100%। और 100% की वैल्यू तभी निकलती है जब हमको 1% की वैल्यू पता हो। कह रहा है यदि एक आदमी ने अपने पंखे का बिक्री मूल्य 1250, पहले वो बेच रहा था 1250 में और फिर वो बेचने लगा 1000 रुपए में। कितने में बेचने लगा? 1000 रुपए में। जैसे ही बेचता है तो 250 रुपए की कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है? 250 रुपए की कमी हो गई। ध्यान समझना, 250 रुपए की कमी हो गई। कह रहा है जैसे 250 रुपए की कमी हो जाती है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। अब भैया पैसा कम होगा तो हानि तो बढ़ेगी। तो हानि हो गई है 10%, यानी लॉस हो गया उसको 10%। उसके बदले में उसको 250 रुपए की कमी हो गई, यानी 10% की वैल्यू 250। देन 1% इज इक्वल टू क्या होगा? 0 0 काट दो, 1% की वैल्यू 25 हो जाएगी। और फिर 100% की वैल्यू 2500 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2500 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2500 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2500। ठीक, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा प्रश्न पहला हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी कोण की माप जो उसके संपूरक कोण से 4 गुना है क्या होगी? What is the measure of an angle which is 4 times its complementary angle? ओके, एक बार पिछला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 1250 से घटाकर 1000 कर दिया गया तो कितना कम हो गया? 250। और जैसे कम हो गया तो 250 रुपए की वैल्यू 10% कम हो जाती है। कम हो जाती है 10% की वैल्यू तो 100% की 2500। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए, दो प्रकार के कोण होते हैं हमारे पास। एक होता है पूरक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, है ना, और एक होता है संपूरक। ठीक, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए। कितना हो जाए? 90 अंश। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए तो पूरक कोण कहलाता है। और संपूरक कोण की बात करें, किसकी बात करें? संपूरक। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़कर 180 अंश का कोण बनाया जाए तो वो कोण संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये कोण संपूरक कोण कहलाता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं भाई कि आगे हमें क्या करना है। ये तो संपूरक कोण हो गया हमारा। ठीक, कह रहा है संपूरक कोण अपने कोण का 4 गुना है, यानी एक कोण इसका 1 होगा तो दूसरा इसका 4 गुना होगा। 4 गुना होगा तो दोनों कोण मिल
मिलकर क्या हो गए 180 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 180 डिग्री। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, एक रेशियो की वैल्यू 36 डिग्री हो गई। ठीक, डिवाइड करा है हमने। तो कह रहा है आपसे कि आपको कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक कोण। तो अब पूछ रहा है संपूरक कोण से 4 गुना, तो 4 गुना वाले की माप पूछ रहा है। तो 4 बराबर क्या होगा 36 डिग्री इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 144, 144 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 80 और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। 80 और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखो ऐसा है, समझिए, कह रहा 80 और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, सभी। तो ऐसा है 80 और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर जो एक से और स्वयं से कटें, एक से और स्वयं से कटें या विभाज्य हों, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हों, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हों, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो। ठीक, एक से और स्वयं से विभाज्य हो। तो अब समझिए ऐसा है 80 के बाद, जैसे आप देखिए ऐसे नॉर्मली समझिए 80 तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि ये 20 से कट रहा है। ठीक है, अच्छा 81 तो हमें लगता है 27 में 9। देखिए ऐसा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 और 1 मिलकर क्या हो रहा है 9, और 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 82 भैया अंतिम अंक 2 है तो ये तो 2 से ही कट रहा है। 83 यानी 83 ये किसी से नहीं कट रहा है, ये एक हो सकता है। ठीक, 84 लो 4 2 सबसे कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम लेंगे 85, ये तो 5 से कट रहा है। 86 अरे ये भी कट गया 2 से। 87 8 7 15 ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9 29 बार जा रहा। अरे भैया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास 88, ये तो और नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है। बचा क्या हमारे पास 89 89, यही कट रहा है, यानी ये नहीं कट रहा, यानी 89 और 83 यही दोनों संख्याएं। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लें, कह रहा है उनका गुणनफल। तो 83 इंटू 89 का मल्टीप्लाई कैसे, पहले इनका करेंगे नंबर 1 पे। तो 9 तिया 27, 27 2 कैरी किया, उसके बाद क्रॉस में करके ऐड करेंगे कैसे, 8 तिया 24 और 8 9 72, 24 72 जोड़ेंगे तो 24 और 72 जोड़ें, 24 और 72 जोड़ेंगे तो आएगा 96, 96 में 2 जोड़ो 98, 98 की 8 फिर कैरी किया हमने 9, उसके बाद 64, 64 और 9 6 3 9 यानी 73, यानी 7387। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन जो गुणा हुआ है ये आपको नहीं आ रहा, तो एक बार हम सिखा दे रहे हैं आपको कैसे। जैसे समझिए, जैसे करना क्या है, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी क्या है, पहले नंबर पे क्या करेंगे b इंटू डी, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे इसका और इसका करके ऐड, कैसे a इंटू डी, ठीक, प्लस b इंटू सी, ये, और तीसरे नंबर पर क्या करेंगे इसका, किसका, a इंटू सी। समझ गए आप, इतना तो समझ गए होंगे कैसे। अब एक बार हम करके भी देख लेते हैं कैसे। देखो ऐसा है, ऐसा है करके देखते हैं। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा जैसे 25 का मल्टीप्लाई करते हैं 67 में, आसान नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे। नंबर 1 पे कितना, 7 पन्ना 35, 5 3 कैरी किया, देखो 6 पंचे 30 और 7 दूनी 14 और 30 44, 44 और 3 47 की 7 कैरी किया 4,
6 दूनी 12, 12 4 1675 आ रहा। कितना आ रहा? 1675। अच्छा, आपको टेस्ट करना है तो कर सकते हैं। 67 इंटू 25 कैरी करो। देखो 25 सत्ते कितना होता है? 175। 5 कितना बचा हमारे पास? 17। 25 छक्का 150 और 17 कितना होता है? 167। देखो वही आ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप सीख भी जाओगे और बड़े आराम से कर भी लोगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एक और करके दिखा दें क्या? एक और करके देते हैं ताकि आपको विश्वास भी हो जाए और आप करने भी लगो। जैसे हम ले लेते हैं 82 और लेते हैं 39, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 9 दूनी 18, 80 लगा 1। उसके बाद 9 अट्ठे 72, 3 दूनी 6, 72 और 6 मिलकर कितना होता है? 78। 78 में एक जोड़ो 79 यानी 7 आ गया। 8 तियाँ 24, 24 और 7 31, 24 7 31, 24 36 7 31, एक हो गया 31 98। देखो हो गया, बस यही करना है। ठीक है, चलिए, तो इतना प्रश्न हो गया हमारे पास। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 भाग क्या होगा? इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ दैट नंबर देन व्हाट इज 5/3 ऑफ दैट नंबर। कह रहा है किसी संख्या का 3/4 1/6 से ज़्यादा है, इसका मतलब 3/4 बड़ा होगा और 1/6 छोटा होगा। हम हमेशा 3/4 से 3/4 बड़े वाले से छोटे को घटाते हैं। तो देखो भैया 3/4 से घटाएंगे 1/6 को घटाएंगे। ठीक, तो कितना आ रहा है? 7 आता है। तो देखो ज़रा भाई क्या कर रहे हैं, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 4 तियाँ 12, नीचे से भाग दे के ऊपर गुणा करते हैं, 3 तियाँ 9 हो गया, प्लस कर दिया है। 6 दूनी 12, 2 हो गया। कितना हो गया है? 11/12। 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 ठीक, अब नीचे वाला हिस्सा भाई देखो ये है, आपसे कह रहा है ये 7 अधिक है, 7 अधिक है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 7। 7 अधिक है तो 11/12 से 7 ज़्यादा है। तो पहले तो हमने इनका अंतर निकाल लिया। अंतर कितना आ गया भाई? 11/12। सॉरी, अंतर निकालना है, सॉरी मैंने तो प्लस कर लिया, तो अंतर निकालना है। वही मैं कहूँ यहाँ पर ये 11 कैसे आ रहा है? अंतर निकालना है। अब देखो हमने पढ़ा, जब सोचो हमसे गलती हो जा रही पढ़ने में तो आपसे भी गलती होगी। तो 7 से 7 कैंसिल, वो संख्या क्या आ गई हमारे पास? 12। कितना आ गई? 12 आ गई। अब आपसे कह रहा है तो उस संख्या का 5/3 यानी 12 का 5/3 क्या होगा? 3 से काटा इसको बार 4, 4 पंचे 20 आ गया। आंसर आपके सामने है, यही पूछ रहा था, यही बता रहा था और यही हमने बताया। ठीक है, चलो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं मतलब अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक संख्या में पहले 20% तथा फिर से 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? A number was first increased by 20% and again by 20%. By what percent should the increased number be reduced so that it become equal to the original number? देखो ऐसा है, सबसे पहले हम ये देख लें क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, हम आपको दिख रहे हैं, हम विजिबल हैं। इसलिए भैया पहले तो हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है? देखो ऐसा है, थोड़ी सी चीज़ें समझो। प्रतिशत में क्या होता है? जिसके साथ का, जिसके साथ के, जिसके साथ की, जिसके साथ सा, जिसके साथ से, जिसके साथ सी लिखा हो, या फिर इंग्लिश में जिसके साथ ऑफ, जिसके साथ देन, जिसके साथ दैट, या जिसके साथ ऑन लिखा हो, ऑफ देन दैट ऑन, जिसके साथ ये सब लिखा हो। ठीक, उसे हमेशा प्रतिशत में नीचे रखते हैं, प्रतिशत के स्थान पर। कहाँ रखते हैं? नीचे। कहाँ रखते हैं? नीचे यानी हर के स्थान पर। ठीक हो गया, उसे कहाँ रखते हैं? नीचे यानी हर के स्थान पर रखते हैं। उसे कहाँ रखते हैं? नीचे हर के स्थान पर। ठीक, अब क्या करना है? अब करना ये है, उसे हर के स्थान पर रखते हैं। कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दें। अब देखो ऐसा होता है, सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है, आप सब लोगों को पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखिए जब कभी मोर देन या लेस देन की स्थिति होती है, मोर देन लेस देन की स्थिति की बात करें तो जब कभी हमसे ये कहता है कि संख्या कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, संख्या कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, तो हमेशा हम अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा हम अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा अंतर लिखते हैं। हमेशा अंतर लिखते हैं। हमेशा अंतर लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम अंतर लिखते हैं। देखते हैं, हमेशा हम अंतर लिखते हैं। अब क्या करना है, कैसे?
हमेशा हम अंतर लिखते हैं। तो और जैसे हमसे पूछा उसने कि अंतर तो हमने लिख दिया और कितने प्रतिशत कम है ये भी आपको पता चल गया। अब करना क्या है, देखो इस प्रश्न को ऐसे करते हैं। कह रहा है एक संख्या में पहले 20% की तथा फिर से 20% की वृद्धि की गई। देखो जब वृद्धि होती है, जब वृद्धि होती है तो हमेशा 20% में 20% की वृद्धि, तो हमेशा हम 100% में ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? 100% में। पता है मेरा दिमाग कहाँ घूम गया अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते। हम एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो हम उसके बारे में सोचने लगे उसके बारे में सोच रहे हैं और देखो आपको बार बार वही रट रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जब वृद्धि होती है तो 100% में प्लस करते हैं, और जब कमी होती है, जब कमी होती है तो 100% में माइनस करते हैं। ध्यान रखना। तो कह रहा है पहले संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि की गई तो 120% हो गया है भाई, ठीक है, बटे 100। गुणा हमेशा लगा देते हैं जब दो जगह प्रतिशत दिया हो, ठीक। और फिर से 20% की वृद्धि की गई तो फिर से 120/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 12 कितना हो गया है? 144 हो गया है अपॉन में 100, ठीक। तो बढ़ी हुई संख्या जो नई संख्या थी ये क्या है? 144। और पुरानी संख्या क्या है हमारे पास? पुरानी है ये 100। तो कह रहा है हम कितना कम करें, कितना। एक तरह से वो कह रहा है, एक तरह से कह रहा है कि 100 100 100 144 से 144 से कितना प्रतिशत अधिक कम है, सॉरी कितना प्रतिशत कम है। और हमने आपसे कहा जब अधिक और कम की बात हो तो अंतर लिखते हैं, और अंतर है 44 का, इंटू हम कर देते हैं 100, और जब हम इंटू 100 कर देंगे तो नीचे क्या होगा जिसके साथ से लिखा है, से है 144, ठीक है। तो ऐसा करते हैं और छोटा करते हैं, और छोटा करके हम देखते हैं, और छोटा करके हम देख रहे हैं। तो छोटा करेंगे जब, तो इसको और काटेंगे तो ये जाएगा 4 से काट देते हैं, 4 से एक बार 4 एकम 4 4 एकम, तो इसको काट देते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 9 36, ये हो गया। हाँ, इंटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देंगे और बस हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। लगता है हमें कि लैपटॉप में चार्जिंग की कमी हो गई है, तो एक बार हम लैपटॉप में जल्दी से चार्जर लगा देते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जल्दी से हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, और अगले प्रश्न को कैसे करना है ये भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी ये वाला प्रश्न तो हो गया ना आपका, इसको कैसे करना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 1100/36, 1100/36%, जो भी आंसर वैसे आएगा 30 होल 5/9%, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं है क्या हमारा, ठीक। और सबसे पहले हम विजिबल हो ताकि आप हमको देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी चार्जर लेने गया था। और जल्दी से देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या x y से 10% कम है, अच्छा ठीक है, संख्या x y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो कह रहा है संख्या y 125 से भी 10% ज़्यादा है, तो x का मान बताइए, ठीक है। इफ़ नंबर x इज़ 10% लेस देन नंबर y एंड नंबर y इज़ 10% देन मोर देन 125, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखो ऐसा है, हमारे पास दो संख्याएं, एक x है और एक संख्या y है। पहले तो y निकाल लें। कैसे निकालेंगे y? देखो यहाँ पर लिखा है कि y 125 से 10% ज़्यादा है, तो 125 का 10% होगा 12.5, यानी 125 में 12.5 और जोड़ देंगे तो ये 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 137 हो गई। तो y हो जाएगी 137.5, और x इससे y से 10% कम है, तो 137.5 का 10% कम, यानी 90% की वैल्यू निकालना है,
तो 0 से 0 गया और पहले इसको निकाल लें, फिर रख देंगे, 0 काट देंगे। तो एक तो 9 बना 45, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, कैरी किया, ठीक है। 9 सत्ते 63, 63 में 4 जोड़ो 67, कितना बचा 6, 13 9 117 और 6 123, 123। एक अंक पहले दशमलव लगा, अब काटेंगे तो 2 अंक पहले, तो कितना आ गया 123.75, 123.75। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखो कितनी आसानी से सारे प्रश्न हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। ऐसे ही सारे प्रश्नों को करना है और करते रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से अगला प्रश्न हमें करना है। 2 थैलियों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी थैली में से 5 गोलियां निकालकर पहली थैली में डाल दी जाती हैं। अब हर थैली में गोलियों की संख्या बराबर हो गई है, तब दोनों थैलियों में गोलियों की संख्या अलग अलग क्या होगी। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉल्स इन 2 बैग्स आर इन द रेशियो 2:3। 5 टेबलेट्स हम गोलियां कह रहे हैं तो क्या टेबलेट लिख के आ गया। मैंने एक्चुअली क्या बताएं, अब थोड़ा सा गूगल से मैंने जल्दी से बना लिया था, थोड़ा टाइम नहीं था, कोई बात नहीं। 5 balls were taken out from the second bag and put in the first bag. Now the number of balls in each bag became equal. Then what will be the different number balls in both the bags? देखो ऐसा है, सबसे पहले कहीं भी 2 थैलियाँ मान लें, एक थैली है A और दूसरी थैली है B। एक थैली है A, दूसरी थैली है B, एक थैली है A और दूसरी थैली है B, ठीक। क्या कह रहा है 2 थैलियों में गोलियों की संख्या 2:3 है। तो आपको करना ये है, 2 थैलियों में गोलियों की संख्या 2:3 है, तो इसको आप 20 कर दो और इसको 30 कर दो। हमेशा कभी भी रेशियो आ जाए तो उसमें 0 बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है हमेशा रेशियो बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, लेकिन बराबर 0 बढ़ाना। अगर 1 बढ़ाओ तो 1 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ तो 2 2 बढ़ाओ, बराबर बढ़ाना चाहिए, ठीक। कह रहा है दूसरी थैली में से, दूसरी थैली ये है, इनमें से 5 गोली निकालो। तो 5 गोली हमने निकाली, इसमें से 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगी 25, और वही 5 निकाल के इधर जोड़ दिया तो क्या हो गई, ये भी 25। देखो दोनों में बराबर हो गई। अब तुमसे क्या कह रहा दोनों थैलियों में गोलियों की संख्या अलग अलग, भैया 25 25 आ गई। ऐसे ही हो गया, काम खत्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही आ गया। तो इसलिए बस ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं जल्दी से। लिखा है 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, ठीक है, 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उसमें 4:9 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तब संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 5:8. If 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, then the ratio becomes 4:9. Then what will be the sum of the number? Okay. ये है, कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। देखो ऐसा है, 5:8 का अनुपात है तो एक को हमने माना 5x और दूसरी को हमने माना 8x। क्या माना 5x और 8x, ठीक है। कह रहा पहली में से 2 घटा दो, तो भैया पहली में से 2 घटाओ, देखो पहली में से 2 घटा दिया, ठीक। कह रहा तथा दूसरी में 2 जोड़ दो, तो दूसरी में हमने 2 जोड़ दिया और जैसे ही किया तो रेशियो बन रहा है 4:9 का। क्या करते हैं हम, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर करते हैं जरा। देखो 9 का 5 में 9 पन्ना 45, तो 45x, ये हो गया 45x, और माइनस 9 दूनी 18, ठीक, बराबर 4 8 32x प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया। अब 45 और 32 को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 5 13, कितना आएगा 13x। 13x बराबर ये माइनस उधर जाए प्लस प्लस प्लस, यानी 18 और 8 26। 13x बराबर 26, तो x बराबर 13 दूनी 26, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 कह रहा है, तब संख्याओं का योग। देखो संख्याएं हैं 5x और 8x। 5x और 8x की अगर हम बात करें, 5x और 8x की बात करें, 5x और 8x की बात करें तो 5 और 8 13 हो गया, तो 13x कितना हो गया 13x। तो 13x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, तो 13 दूनी क्या हो गया 26 हो गया। आंसर आपके सामने है।
13 दूनी क्या हो गया 26, और 26 आपके आंसर सामने है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समझ में आ गया? सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और जल्दी से हमें ये बताइए कि आपको सेशन लग कैसा रहा है, तभी तो हम आगे कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्या कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कैमरे में प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, अब मैं स्थिर हो गया हूँ, बहुत हिलने लगा हूँ मैं। ऐसा लगता है मैं हिलता हूँ तो थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, और जब लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% की हानि के साथ, ठीक है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25% के लाभ के साथ 140 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। दोनों को जब वह समान अनुपात में मिला लेता है, अब वह मिश्रित चाय को 174 रुपये किलोग्राम के प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, तब उसका लाभ क्या होगा? सही है। अ ट्रेडर हु सेल वन काइंड ऑफ tea at 96 rupees per kg at a loss of 20% and another kind of tea at 140 rupees per kg at a profit of 25%. He mixes both in equal proportion. Now he sell the mixture tea at the rate of 174 per kg, then what will be his profit? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं जल्दी से। ऐसा है, सबसे पहले प्रॉफिट अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब यहाँ लाभ लिखा है तो रुपए में निकाल सकते हो, लेकिन रुपए में भी निकाल दो और परसेंट में भी। तो कैसे निकलेगा ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या पूछा है। ऐसे निकलता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस इंटू 100 अपॉन क्या लिखते हैं हम? CP। अपॉन क्या लिखते हैं हम? CP। अपॉन क्या लिखते हैं हम? CP अपॉन CP। ठीक, ये अब क्या है? और डिफरेंस किसका? CP और SP का। डिफरेंस किसका? CP और SP का। अच्छा, SP हमको पता है, SP हमको पता है। SP कितनी है? 174। कितनी है SP? 174। SP कितनी है? 174। हम बस CP निकाल लें। CP कैसे निकलेगी वो भी बताते हैं। देखो CP ऐसा है, पहले वाली चाय को ये बेच रहा था इसको 20% की हानि पर। मैंने आपको क्या बताया कि जब लॉस होता है तो 100% में माइनस करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, तो 100% में प्लस करते हैं। ये करते हैं 100% में प्लस। ठीक है, तो पहले वाली चाय को 96 रुपये में बेच रहा था, 96 में, तो 20% की हानि हो रही थी। इसका मतलब ये 20% की हानि यानी 80% की वैल्यू है। तो 80 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल लेते हैं CP क्या है। देखते हैं, 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, 4 से काटा 24 बार, 24 पंचे 120, यानी इसकी CP तो आ गई 120। सबसे पहले 1 किलोग्राम की ये आ गई 120। इसको हम अलग लिखते हैं। ठीक, ये क्या है? CP। ठीक, अब दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली को 25% के लाभ पर बेच रहा था 140 रुपये में, तो 140 को बेच रहा था 25% के लाभ, 25% यानी 125 और इंटू 100, तो ये 4 बार और ये 5 बार, 28 चौको 112 होना चाहिए। हाँ, तो 112 कितना हो गया? 112। ये क्या हो गया है? ये भी हमारी हो गई है CP। ये भी क्या हो गई है? CP 112। ये भी हो गई हमारी CP। ये भी क्या हो गई? हमारी CP हो गई। अब सोचो, 112 और 120 दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगी 232 रुपये, और ये 2 किलो का है तो 1 से डिवाइड करो, 2 से, तो 1 किलो की CP आ जाएगी। मिक्स करा है ना, तो 2 1 जा 2
और 116 रुपये, 116 116 116 तो सीपी पता चल गई है हमको 116 रुपये। कितनी? 116 रुपये, 116 पता चल गई सीपी 116। अब जब सीपी 116 है और एसपी 174, तो डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस होगा हमारे पास देखते हैं 174 और 116, तो 14 में 6 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 में गया 5, 58, 58 इंटू 100, और नीचे हमेशा सीपी यानी 116। गौर करो 58 से 2 बार जा रहा है पूरा पूरा, और यहाँ पर जब ये 2 बार गया तो ये आंसर आएगा 50% का प्रॉफिट, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आंसर आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बड़ी आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। सेशन को अब आपको करना क्या है? सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों तक बढ़ाइए, इस क्लास को बढ़ाइए। देखिए ऐसा है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब तक आप सेशन को सब लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप स्टेटस लगाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना करिए, लोगों तक भेजिए नहीं कि आप खुद भेजें ना, आप क्या करिए, स्टेटस लगाइए। जिसको पढ़ना होगा वो स्वयं सब्सक्राइब करेगा और देखेगा कि अरे वाह। बस हाँ, स्टेटस में ये ज़रूर लिखिएगा कितने अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, ये ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।